अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 6 होल में है x - 2 बाई एक्स - 6 इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू -2 एंड 6। x की जगह पे जो है -2 और 6 नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले मैथ को क्या करते हैं, इसको सेम उतार लेते हैं। x - 2 बाय एक्स प्लस 2 सेम उतार लिए, ये प्लस है, प्लस को सेम उतार लिए, ठीक है। अब इसके आगे प्लस है, इसके प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा और 6 और x को इंटू कर देंगे तो क्या होगा, 6 इंटू एक्स इक्वल टू 6x। तो इस 6x को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों को इंटू कर देते हैं 6 और 2 को, तो 6 दूनी 12, तो 12 को बैठा दिए हम लोग यहाँ पर। ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है, इस 6 के नीचे एक छुपा हुआ, इसलिए एक लिख दिया यहाँ पर। अब 1 से इसको इंटू करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा और x को अगर 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। कैसे, इसके अगर एक छुपा हुआ है तो एक हमारे यहाँ हो गया और x, तो दोनों इंटू हो गया। तो इस x को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, 6 कम 6 इक्वल है, इक्वल बैठा दिए, 1 है, 1 बैठा दिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब मैथ की इस तरह की शक्ल हो जाए तो हम लोग एलसीएम करते हैं। तो देखिए, तो एलसीएम करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन लिए हैं। अब मान लेते हैं 1/2 प्लस 2/3। अब इसे हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर सेम डिजिट नहीं होता तो हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर x - 6 है, तो दोनों सेम नहीं, तो इंटू करेंगे। लेकिन इंटू जो करेंगे तो इंटू बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसे सिर्फ इंटू की शक्ल में रख देंगे। कैसे, x प्लस 2 इंटू एक्स - 6, ठीक है। हम लोग क्या किया, इसे इंटू की शक्ल में सिर्फ रख दिए। अब इस तरह से हम लोग इससे इसको डिवाइड करते हैं। क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 इंटू एक्स - 6 बटे x प्लस 2। देखिए x प्लस 2 यहाँ पर बैठाए, इसको इससे अब डिवाइड करेंगे तो ये देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों मैच कर रहा है, तो इन दोनों काट देंगे तो बचेगा ये क्या, x - 6। अब इस x - 6 को x - 2 से इंटू करेंगे, तो इंटू करने से लंबा हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ इसको इंटू की शक्ल में रख देंगे। जैसे यहाँ पर रखे, क्या किए, x - 2 इंटू एक्स - 6, ठीक है। इसे इस तरह सेम रख दिए। अब क्या करेंगे, प्लस इस प्लस को यहाँ बैठा दिए और उसे सेकंड ब्रैकेट से घेर दिए, ये एक टर्म हो गया। अब इस तरह से हम लोग इसे करेंगे तो क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 इंटू एक्स - 6 बटे एक्स - 6। तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो इन दोनों काट देंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस 2। अब इस x प्लस 2 को इससे इंटू करेंगे 6x - 12 से, ठीक है। तो इंटू ना करके हम लोग इसको इंटू की शक्ल में रख देंगे। किस तरह से, 6x - 12 इंटू x प्लस 2 इंटू, अब इसे हम लोग सेकंड ब्रैकेट से घेर देंगे, इक्वल इक्वल बैठा दिए, 1 है, 1 बैठा दिए, ठीक है। तो अब इसे हम लोग इंटू कर लेंगे। किस तरह से, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस को लिखेंगे नहीं, x को इंटू करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक है, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2, और इन दोनों में से एक को बैठा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स को फिर 6 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब इस 6x को हम यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। अब इससे इसको इंटू करेंगे -2 से, अब इसको माइनस प्लस माइनस, अब 2 को x के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बैठा दिए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। ऐसा क्यों हो जाएगा कि ये माइनस माइनस जब इंटू करते हैं तो साइन, तो इंटू का साइन जो है ना प्लस का हो जाता है, और 6 दूनी 12, ठीक है, बैठा दिए हम लोग। अब इससे करेंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी इसके आगे प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 6 कम 6, इसका आगे एक छुपा हुआ है, 6 कम 6 x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर से इंटू कर लेंगे तो 6 दूनी 12, ये x है, इस x को हम लोग यहाँ बैठा दिए, उसके फिर प्लस, अब इससे हम लोग इसको इंटू कर लिए। अब हम लोग ये 6x से इसको इंटू कर लिए, अब ये -12 से इसको इंटू करेंगे। किस तरह से, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस
12 कम 12 और ये x है, इसको बैठा दिए हम लोग, फिर माइनस प्लस माइनस 12 दूनी 24, ठीक है, इसे सेम बैठा लिए। अब अपने आप से एक लाइन लिए यहाँ पर, अपने आप से नहीं लिए, ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। अब नीचे इंटू कर लेते हैं, किस तरह से, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस को लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 6 को अगर x से इंटू करें तो क्या होगा 6x होगा, इसका एक छुपा हुआ 6 का 6x को हम लोग बैठा दिए, फिर इससे इंटू करते हैं तो प्लस प्लस प्लस, इसका एक छुपा हुआ है 2 कम 2 x को बैठा दिए, फिर प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, ठीक है, इंटू कर लिए। अब देखिए तो हम लोग इसको भी इंटू कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वल है, इक्वल बैठा दिए, 1 है, इस 1 को बैठा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब देखते हैं इसे जोड़ घटा करके कितना बचता है हम लोगों का। तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर हो गया और कहीं पर एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल को देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना 6 है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 7, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6x, यहाँ पर 2x, तो माइनस माइनस माइनस, तो निशान तो माइनस का रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा, तो 6 और 2 8, एक्स से एक्स बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए और कहीं पर वेरिएबल है, हाँ यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये प्लस 12x है, यहाँ माइनस 12x है, तो देखिए प्लस माइनस है और इक्वल का इधर है, तो हम लोग इसे काट सकते हैं इस तरह से, तो इस तरह से हमने इसे काट दिए। तो क्या बचा यहाँ बचा प्लस 12 और यहाँ बचा माइनस 24 और यहाँ प्लस 12, तो घटा देते हैं, तो 4 में से 2 जाने से 2 बचेगा, 2 में से 1 जाने से 1 बचेगा, और ये बड़ा है, इसके आगे माइनस का निशान है, इसलिए माइनस में बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -12, ठीक है। फिर ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कहीं पर है एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इस एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। फिर अब देखिए ये -6x है, ये प्लस 2x है, तो 6x में से अगर 2x से कितना बचेगा, माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, तो x तरह से आएगा, लेकिन 6 में से 2 जाने से 4, और ये बड़ा है, इससे अगर माइनस का निशान है इसलिए माइनस में बचेगा, तो -4x, यहाँ पर -12 है और कहीं -12 है नहीं है, -12 इक्वल टू 1, ठीक है। तो काटने के बाद हमारा ये आया। अब ये देखिए ना 7x स्क्वायर से हम लोग 8x को घटा सकते हैं, ना 12 को, यहाँ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ना एक बचता है, इसके नीचे एक जो है छुपा हुआ है, देखिए एक लाइन लिया यहाँ पर, तो एक के नीचे छुपा हुआ है, तो जब मैथ की इससे कल आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको इंटू करते हैं, इससे इसको इंटू करते हैं, तो वही करते हैं हम लोग। तो एक से अगर हम लोग 7x को इंटू करेंगे 7x स्क्वायर को, तो क्या होगा 7x स्क्वायर ही होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर अगर हम लोग इससे फिर क्या होगा 8 कम 8, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से बैठा लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 12 कम 12, ठीक है। अभी इक्वल है, इस इक्वल को यहाँ पर कर लिए हम लोग। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, अगर 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक इसके आगे छुपा हुआ है, एक कम एक, तो एक को लिखेंगे नहीं, इस एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से एक्स स्क्वायर को लिख दिए, फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 कम 4 एक्स, ठीक है, इससे वेरिएबल नहीं इसलिए एक्स को बैठा दिए, फिर प्लस माइनस माइनस 12 कम 12, तो 12 इधर लिख दिए हम लोग। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो है -12 है और यहाँ भी -12 है, इक्वल का इधर है और सेम निशान है, सेम डिजिट है, तो हम लोग इसे काट सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसे काट दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 7x स्क्वायर से सेम उतार लिए और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, तो इधर प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो -x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये -8x है, इसे बैठा लिए। अब यहाँ पर देखिए इक्वल के इधर ये -4x है, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4x इक्वल टू 0, तो इधर क्या बचता है 0, पॉइंट 0 इधर लेके आए। अब हम क्या करेंगे, इधर करते हैं और करके 7x है, यहाँ पर 7x स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 7 में से यहाँ से कितना बचता है 6 बचता है, तो वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, इसे सेम बैठा लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -8x है और यहाँ +4x है, -8x + 4x, तो वेरिएबल सेम बैठ जाएगा, तो 8 में से 4 जाने से 4, तो यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस बड़ा है, 8x बड़ा है, तो 8x आगे माइनस का निशान है, तो ये माइनस यहाँ बैठ जाएगा, तो अब हम लोग यहाँ पर -4x लिखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है, बैठा लिए। अब मैथ की ये शकल लगाई, तो इस शकल में हम लोग क्या करेंगे, मेट्रिक फैक्टर करेंगे, तो यहाँ 6 है, तो इसमें हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 4 है, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग इस तरह से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो इसमें हम लोग x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है।
अब इंटू कर दिए, इधर ब्रैकेट दे दिए। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 6x² बाय 2x, ठीक है। तो x और x² कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना बचा 3x बचा। अब इस 3x को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लिख दिए, प्लस माइनस माइनस। अब इसे करते हैं 4x बाई 2x, ठीक है, x कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 बचता है। अब इस 2 को हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे जो है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसे सेकंड टर्म मानेंगे, क्योंकि ये भी तो है इन दोनों के लिए इक्वल है और ये दोनों इंटू में, कॉमन आने से इस सर्कल में रहता है ना, इंटू में रहता है ना दोनों, तो ये भी इंटू में ही है। अब ये आया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आइदर करेंगे। आइदर करेंगे तो फर्स्ट टर्म इसको मानेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 2x इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों के लिए 0 है तो 0 ले लिए। हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 0/2। अब ये हम लोग 2 यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो x है तो इसके साथ ये इंटू में है, तो इंटू में जो है तो जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो इसलिए 0/2। तो अगर हम लोग x को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू जो आई एक बार 0 आई। अब दूसरा करते हैं, दूसरा टर्म क्या दिया हुआ है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने हम लोग को, तो 3x को इधर रख लेंगे इक्वल टू, इधर -2 है तो इधर क्या हो जाएगा +2, तो प्लस को लिखा नहीं जाता इसलिए 2 लिख देंगे, इसीलिए x इक्वल टू 2/3। अब ये 3 कैसे आया, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंटू में था, डिवाइड में कर दिए, तो इसके साथ भी तो इंटू में है, तो इसलिए हम लोगों ने इसे डिवाइड की शक्ल में लिख दिए। तो आंसर आया हमारा 2/3 और एक आया आंसर 0। फर्स्ट आंसर है हमारा 0 और दूसरा आंसर है 2/3। तो हमारा ये मैथ सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से अब हम लोग दूसरा मैथ सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा मैथ दिया हुआ है 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 इक्वल 1/6, x नॉट इक्वल टू 3 एंड -5। मैथ दिया हुआ है हमारा ये, और x की जगह पे जो है 3 और -5 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं। तो जब मैथ की देखिए बट्टे की शक्ल आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो इसमें भी हम लोग एलसीएम करेंगे। अब किस तरह से, तो सबसे पहले एक लाइन लेंगे, ठीक है। तो हमने पहला वाला जो मैथ बनाए हैं इसी वीडियो में, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जब डिजिट नीचे अलग अलग हो और साथ में वेरिएबल हो तो क्या करते हैं, इंटू की शक्ल में हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग इंटू की शक्ल में एलसीएम कर लेंगे। किस तरह से, x - 3 इंटू x + 5, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यही काम किए कि इन दोनों को इंटू की शक्ल में एलसीएम कर लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इससे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो x - 3 इंटू x - 5, ठीक है। बटे में क्या है, ये है, तो इसको बैठा देंगे x - 3, बैठा लिए। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो इस तरह से हम लोग काट दिए, तो क्या बचता है x + 5। अब इस x + 5 को हम लोग यहाँ बैठा देंगे। यहाँ कैसे बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x + 5 जो है हमें 1 से इंटू करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1 से हम लोग इसको इंटू करेंगे तो जैसा था पहले वैसे ही बैठेगा। तो ये x + 5 इस तरह से बैठा देते हैं, x + 5, ठीक है, बैठा दिए। अब क्या करेंगे, ये माइनस दिया हुआ है, इस माइनस को इस तरह से बैठा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट दे रखे हैं। तो ब्रैकेट में अभी हम लोग जो माइनस का निशान है इसे इंटू नहीं करेंगे। तब इससे अब इसको डिवाइड करते हैं, क्या है x - 3 इंटू x + 5, और ये टर्म यहाँ दिया हुआ है तो बटे का जो ये लाइन लेकर हम लोग इसको बैठा देंगे x + 5, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए ये टर्म सेम है, तो इसे क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। इस तरह से काट दिए तो क्या बचा x - 3, तो इससे भी अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो जैसा है वैसे ही बैठ जाएगा। तो यहाँ बैठा देते हैं x - 3 इंटू, ठीक है, इक्वल 1/6। तो एलसीएम ले चुके हैं इसका। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिजिट को डिजिट के साथ। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस 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 प्लस, तो प्लस को लिखेंगे नहीं, इसके आगे 1 छुपा है, तो अगर 1 से 1 को इंटू करेंगे तो 1 होगा, तो 1 को तो हम लोग आगे लिखेंगे नहीं। तो इस x को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे 1 छुपा हुआ है। फिर प्लस प्लस प्लस, 5 से कम 5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, x से कम यहाँ पे 1 है, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं, तो x को यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि x से आगे 1 छुपा हुआ है। फिर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का 3। अब इसे सेम बिठा देते हैं, x - 3 इंटू x + 5 इक्वल टू 1/x, बैठा लिए। अब क्या करेंगे, देखिए जब इक्वल के इधर साइन जो है अलग अलग रहे और जो डिजिट और वेरिएबल है वो सेम रहे तो हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए +x है, यहाँ -x है, तो साइन तो डिफरेंट है पर डिजिट सेम है, तो इसे काट देते हैं हम लोग।
तो काट दिए, तो ऊपर क्या बचा +5 और नीचे क्या बचा तो और ऊपर क्या बचा है +5 बचा है और +3 बचा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 से इसे इंटू कर लेते हैं और 6 से इसे इंटू कर लेते हैं, क्योंकि आपको अब तो हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू कर लेते हैं। ठीक है, तो अब 1 से अगर इसको इंटू करें तो क्या होगा x - 3 होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि 1 से अगर किसी को इंटू करेंगे तो जैसा पहला था वैसे ही रह जाएगा, तो इंटू x + 5। ठीक है, इसको भी x से इंटू कर लिया, इससे भी x से इंटू कर लिया, तो इतना है हमारा इक्वल बैठा दिया। अगर हम लोग +5 और यहाँ पर +3 दिया हुआ है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 5 और 3 8, 8 6 48। ठीक है, इस तरह से हमने इसे इंटू कर लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इंटू कर लेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस को लिखेंगे नहीं, एक को भी लिखेंगे नहीं, तो x²। ठीक है, बैठा लिए, फिर प्लस 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 5 कम 5, x को बैठा लिए, क्योंकि इसके आगे एक छुपा हुआ है, तो 5 कम 5 और वेरिएबल को बैठा लिए। फिर प्लस माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस को इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो 3 कम 3 और वेरिएबल को बैठा दिए। फिर माइनस प्लस माइनस 5 3 15। ठीक है, इक्वल 48 बैठा लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x², देखिए यहाँ पर x² है और कहीं x² है नहीं है, तो इसलिए x² को सेम बैठा ले रहे हैं। यहाँ +5 है, यहाँ -3 है, तो 5 में से 3 जाने से 2, तो प्लस में बड़ा है तो इसलिए 2 बढ़ा देंगे, तो 2x - 15। अब ये इक्वल के इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो -48 = 0। ठीक है, बैठा लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, इससे इसको घटा देते हैं, तो x² + 2x, तो माइनस माइनस 48 और यहाँ पर 15, दोनों माइनस में, तो माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 8 और 5 13 का 3, हाँ से 1 और 4 5, 5 और 1 6। अब दोनों माइनस में है लेकिन जुड़ गया, निशान जो है माइनस में हो जाएगा, तो -63 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें मिडिल फैक्टर करेंगे, क्योंकि अब तो कुछ ना घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग मिडिल फैक्टर करेंगे। किस तरह से, अब ये 63 को यहाँ पर 1 से इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 1 को 63 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 7 21, तो अब इसे इंटू करते हैं, तो 3 3 9, यहाँ 7 है बैठा दिए, तो 9 में से 7 जाने से 2 बच जाएगा, तो 2 आ गया, तो हमें बड़ा वाला डिजिट प्लस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को प्लस में बचाना है। अगर इसको माइनस में लेंगे तो फिर माइनस से बचेगा, लेकिन हमें बचाना है किसमें प्लस में, तो इसलिए हमने प्लस वाला बड़ा लिए, तो 9 में से 7 जाने से 2 बचेगा और भी प्लस में। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 की जगह पे इसको बैठाएंगे, x² + 9x - 7x - 63 = 0। ठीक है, बैठा लिए। अगर हम लोग इसको 9 में से 7 को घटा देंगे, फिर 2 आ जाएगा, x हो जाएगा, फिर से ये लाइन आ जाएगी, तो इससे हम लोग खाली बड़ा करने के लिए इस तरह कर दिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। कैसे, अब इसमें x² है, इसमें x है, तो हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, इसमें 1 है, इसमें 9 है, तो हम लोग इसको कैसे कॉमन लेंगे, क्योंकि फिर हमको 1 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 तो 1 के साथ है ही, तो इसलिए क्या करेंगे x को x² / x, तो x और स्क्वायर करके तो क्या बचा x बचा। अब इस x को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस 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 9x / x, तो x कट गया बचा 9, अब इस 9 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर ये माइनस को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इसमें 7 है, इसमें 63 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो इसलिए अब हम लोग डिजिट को कॉमन लेंगे, तो 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो 7 को कॉमन ले लिए हम लोग, तो क्या बचेगा 7x / यहाँ क्या 7 लिए हम लोग, तो 7 लेते हैं, 7 कम 7 क्या बचा x बचा, इस x को अब हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, अब हो जाता है 63/7, तो 7 कम 7 7 9 63, ये 9 आया, अब इस 9 को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, = 0। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको इंटू करेंगे तो फिर से ये शक्ल हो जाएगी, कैसे x² प्लस प्लस प्लस, फिर 9 को अगर x से इंटू करेंगे तो 9x हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 7x को इंटू करेंगे तो 7x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 7 9 63 = 0। देखिए सेम आ गया। तो अब इससे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग मिटा दिए। मिटाने के बाद देखिए ये दोनों सेम है, x + 9 दोनों सेम है, तो इन दो में किसी एक टर्म को ले लेते हैं हम लोग, x + 9 ले लिए, फिर इंटू एक ब्रैकेट का निशान लिए, किस लिए, क्योंकि अब इस x को और इस -7 को कहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे, x - 7, ये कहाँ से आया, तो x यहाँ से लिए और -7 को यहाँ से, तो हमें 2 टर्म मिला है। ठीक है, और = 0, क्योंकि = दोनों में 0 है।
तो ये टर्म जो आया तो अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरह से। अभी दोनों टर्म आए तो इन दोनों टर्म से हम लोग एक टर्म को लेकर पहले आइदर करते हैं, फिर दूसरा का टर्म को आइदर करेंगे। किस तरह से आइदर यहाँ पर लिखे हम लोग, लिख लिए। अब फर्स्ट टर्म ये है x + 9 = 0, इन दोनों के लिए ही 0 इसलिए इक्वल टू 0 लिए। तो निकालना है x का वैल्यू, तो x को इधर रख लेंगे इक्वल टू, अगर इक्वल के इधर ये प्लस में तो इधर क्या जाएगा माइनस में, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -9। तो एक x की वैल्यू आई है -9। अब दूसरे के निकालते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है x - 7 = 0। तो निकालना है किसे हमें x की वैल्यू, तो x को इधर रखते हैं, x इक्वल इधर रख लिया। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो इधर माइनस में, इधर क्या जगह प्लस में, तो प्लस को लिखते नहीं है इसलिए सिर्फ 7 को रख लिए। तो क्या हुआ, एक x की वैल्यू आई हमारी -9 और दूसरे की आई +7, तो ये हमारा दोनों आंसर हुआ। तो देखिए हम लोग कितने आसान तरीके से ये दोनों मैथ को सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।